विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत कानुमा की हार से होती है। कानुमा की हार के बाद सभी लोग सुओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुओ को देखकर ओमेमिया भी उसकी तारीफ करता है। नीरे सुओ से पूछता है, क्या तुम्हें सच में कुंफू आता है? इस पर सुओ कहता है, मैं इसे कुंफू तो नहीं कह सकता, मैंने जिससे ये सीखा था उसने भी खुद से ही इसकी प्रैक्टिस की थी। आगे हिरागी भी सुओ से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इमोशनल हो जाओगे। इस पर सुओ कहता है, मैं भी इसके लिए एम्बेरस्ड हूँ, साकुरा ने ही मुझे इसके लिए उकसाया था। इस पर साकुरा कहता है, जब मैं तुमसे लड़ूंगा तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे सीरियस होकर लड़ना। सुओ कहता है, तुम दूसरों को बहुत परेशान करते हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहूंगा। ये सुनकर साकुरा भड़क जाता है और सुओ से लड़ने लग जाता है, पर नीरे उसे रोक देता है। साकुरा के जोश को देखकर ओमेमिया खुश हो जाता है और कहता है, ये लोग आगे जाकर एक अच्छी टीम बनेंगे। आगे हम देखते हैं कि कानुमा आरिमा को लेकर कोने में आ जाता है। आरिमा को जैसे ही होश आता है तो वो कानुमा से पूछता है, आखिर क्या हुआ? इस पर कानुमा डरते हुए कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लाइन हेड से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद अगली फाइट का टाइम हो जाता है। साकुरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, पर लाइन हेड की टीम से साको हिरागी को लड़ने के लिए बुला लेता है। ये देखकर साकुरा गुस्सा होने लगता है और कहता है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इस हिसाब से तो मुझे पहले लड़ना जाना चाहिए। हिरागी उससे कहता है, इस हिसाब से तो टोगामे सेकंड लीडर है, तो मुझे टोगामे से लड़ना चाहिए। ये सुनकर साकुरा चुप हो जाता है। हिरागी कहता है, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। ऐसा बोलकर हिरागी स्टेज पर जाने लगता है। साकुरा कहता है, आखिर ये साको बंदा कौन है? नीरे कहता है कि शायद ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओमेमे कहता है, हिरागी अपने बारे में बहुत कम बातें करता है, उसके भी फूरिन से बाहर दोस्त हो सकते हैं। जैसे ही साको स्टेज पर चढ़ रहा होता है, टोमियामा सबको ऑल द बेस्ट कहता है। टोगामे साको से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से किसी से 1-on-1 लड़ना चाहोगे। इस पर साको चुपचाप वहां से चला जाता है। टोमियामा टोगामे से कहता है, ये लड़ाई देखने में मजा आएगा जब साको बॉफिन के 4 देवास में से एक से लड़ेगा। आगे स्टेज पर हिरागी साको से कहता है, बहुत समय हो गया है अपन को मिले, साको तुम पहले से बड़े लग रहे हो। इस पर साको कुछ भी नहीं बोलता। हिरागी आगे कहता है, आखिर तुमने लायन हेड ज्वाइन कर ली, ऐसा एक ना एक दिन तो होना ही था जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, पर आज मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद हिरागी और साको एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। साको बहुत तेजी के साथ हिरागी पर हमला करता है, पर हिरागी उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद साको हिरागी को एक तेज किक मारता है, पर हिरागी उसे अपने हाथ से रोक देता है। साको कहता है, अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रहा हूँ, मेरा अब एक नया जन्म हुआ है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ऐसा बोलकर साको फिर से हिरागी पर हमला करता रहता है और हिरागी हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हिरागी को देखकर टोगामे कहता है, मुझे नहीं पता था कि साको इतना अच्छा फाइटर है। इस पर टोमियामा कहता है, ऑफ कोर्स साको मेरी 5 उंगलियों में से एक है, ये हिरागी के बराबर का मैच है। इस पर टोगामे कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर साको क्या सोच रहा है। इस पर टोमियामा कहता है, साको ज्यादा बोलता भी नहीं है, केवल हाँ या ना में ही आंसर करता है। टोमियामा कहता है, इससे साबित होता है कि वो हिरागी के बारे में कितना सोचता है। आगे हिरागी भी साको पर हमला करता है, पर साको बड़ी ही आसानी से हिरागी के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। साको हिरागी से कहता है, तुम्हारे हमले एकदम बेकार हैं, तुम पहले के जैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। इस पर हिरागी कहता है, पर तुम अब बहुत बोलने लगे हो, लड़ाई के बीच बोलना नहीं चाहिए वरना तुम्हारी जीभ कट जाएगी। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरागी साको को ट्रेन कर रहा होता है। आगे साको अपनी फुल स्पीड के साथ हिरागी को एक तेज किक मारता है, जिससे हिरागी दूर जाकर गिरता है। साको हिरागी से कहता है, तुम सच में बदल गए हो, तुम अब बहुत ही कमजोर हो गए हो। साको बोफिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, जब तुम ऐसे कमजोर लोगों के साथ घूमोगे तो तुम कमजोर ही तो बनोगे। हिरागी को हारता हुआ देखकर साकुरा खड़ा हो जाता है और हिरागी से कहता है, साले तुम्हारी वजह से ये चूतिया हम सबको कमजोर कह रहा है, थोड़ी तो शर्म कर लो। आगे नीरे साकुरा को रोकने लगता है। सुओ कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और भड़क भी जाता है। आगे ओमेमिया साकुरा को शांत कराता है और साको से कहता है, तुम्हें पता है कि हिरागी कौन है? हिरागी बॉफिन के 4 देवास में से एक है, इसका नाम टामोन है।
क्या तुम्हें पता है कि टामोन का दूसरा नाम क्या है? तभी हम देखते हैं कि हिरागी साको के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। हिरागी कहता है, तुम्हारी किक तो सच में बहुत पावरफुल थी, तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। ऐसा बोलकर हिरागी एक जोरदार पंच मारता है। साको सही समय पर आकर खुद को बचा लेता है। आगे उमेमिया अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, टामोन का दूसरा नाम बिसा मोन्टेन है, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ कॉम्बैट। इसके बाद हिरागी खड़ा होता है और अपनी दवाई निकाल कर खाने लगता है। अगली सीन में हम हिरागी और साको का पास्ट देखते हैं। साको बचपन से ही पढ़ने में स्मार्ट होता है, इसी वजह से दूसरे बच्चे उससे जलते हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हिरागी आ जाता है। इसके बाद हम तुरंत ही प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। हिरागी और साको एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं। सुओ, साकुरा और नीरे हिरागी की तारीफ करने लगते हैं। सुओ कहता है, हिरागी ऐसे ही नहीं टामोन का लीडर है, सभी को पता है कि वॉफिन के 4 देवास कितने स्ट्रॉन्ग है। इस पर साकुरा कहता है, तो फिर हिरागी को शुरू से ही तो ऐसा लड़ना चाहिए था। आगे हिरागी और साको आपस में लड़ रहे होते हैं। टोमियामा साको को देखकर बहुत खुश होता है। टोगा में कहता है, अभी भी हिरागी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि हिरागी घूमकर साको को एक तेज किक मारता है। साको सोचता है कि आखिर हिरागी अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो बस बॉफिट के साथ घूमता ही तो रहता है। इसके बाद हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हिरागी सभी को पीट कर साको को बचा लेता है। हिरागी साको से कहता है, ये लोग एक कमजोर को सता रहे थे, इसलिए मैंने इनको पीट दिया, तुम्हें कम से कम थोड़ा तो लड़ना सीखना चाहिए। हिरागी की बात सुनते ही साको हिरागी से लड़ना सीखने के लिए बोलता है। आगे हिरागी साको को ट्रेनिंग देने लगता है। साको सोचता है, हिरागी पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लोग अपने आप तुम्हें फॉलो करने लगते थे, मैं भी तुम्हें दिल से फॉलो करता था। हम देखते हैं कि अपने स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद हिरागी भी फूरिन कॉलेज में जाना चाहता था। साको उससे कहता है, तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जरूर तुम बॉफिन के नंबर पर बनोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगले साल मैं भी यहाँ से ग्रेजुएट होकर तुम्हारी हेल्प करूंगा। साको की बात सुनकर हिरागी कहता है, साको तुम्हें मुझे अब फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं बॉफिन में ओमेमिया नाम के एक बंदे के अंदर काम करूंगा, इसीलिए मैं वहाँ पर नंबर 1 तो नहीं बन सकता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो भी करोगे तब भी मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें एक नए गोल को ढूंढ लेना चाहिए। हिरागी की बात सुनकर साको एकदम शॉक हो जाता है। इसके कुछ समय बाद साको कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। साको अकेले ही उन सबको पेल देता है। ये देखकर टोमियामा और टोगा में उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और साको को लायन हेड में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। साको उनसे पूछता है, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ने को मिलेगा? इस पर टोगा में कहता है, हम लोग मानते हैं कि ताकत ही सब कुछ है, तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे तुम उतने ही ऊपर रहोगे। इस पर साको कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल हिरागी को हराना है, जिससे मैं उसके सामने खुद को साबित कर सकूं। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। साको चिल्लाकर हिरागी से कहता है, मैं तुमसे कमजोर नहीं हो सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरह दोस्त नहीं बना रहा था, मैं कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसा बोलकर साको हिरागी पर टूट पड़ता है, पर हिरागी उसे पंच मारने की कोशिश करता है। साको हिरागी को डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और हिरागी को पंच मारता है, पर हिरागी साको को एक तेज किक मारता है, जिससे साको के मुंह से खून आने लगता है। साको चिल्लाता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ, जो दूसरों के अंदर रहकर खुश है मैं उससे हार ही नहीं सकता। ऐसा बोलकर साको हिरागी पर हमला करता है, पर हिरागी साको के पंच को रोक लेता है। हिरागी साको से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सका। इसके बाद हिरागी साको को एक तेज पंच मारता है, जिसके बाद साको जमीन पर गिरने लगता है। साको को अब समझ आ जाता है कि इसमें हिरागी की कोई गलती नहीं थी। साको हिरागी की बात याद करता है और सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे बचाना चाहते थे, पर मैं ये सब नहीं सुनना चाहता था, मैं सेल्फिश हो गया था, तुम हमेशा से ही मेरे गोल थे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किसके अंडर और कहाँ काम करोगे, मैं बस तुम्हें फॉलो करना चाहता था। आगे साको जमीन पर गिरता है। हिरागी भी साको के साथ पुराने दिन याद करने लगता है। साको और हिरागी एक जगह बैठे हुए होते हैं। साको हिरागी से कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करते हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे पीछे रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, मैंने ये फैसला कर लिया है। साको की बात सुनकर हिरागी मुस्कुराने लगता है।
हिरागी की जीत को देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। टोगामे खड़े होकर अपने मेंबर से कहता है, जाओ साको को स्टेज से उतारो, पर कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं होता। तभी हिरागी साको को उठाकर स्टेज से उतार देता है और एक कोने में लेटा देता है। ये देखकर टोगामे हिरागी के पास आता है और उसे शुक्रिया कहता है। इसके बाद टोगामे साको की जैकेट उतारने लगता है। ये देखकर हिरागी टोगामे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें अपने मैच तक तो रुक जाना चाहिए। इसके बाद हिरागी टोगामे का हाथ और तेज दबाते हुए कहता है कि क्या पता क्या हो जाए। इस पर टोगामे कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हिरागी कहता है, मुझे क्या पता। आगे हिरागी उठकर जाने लगता है और कहता है, मैं तो बस खुद से बात कर रहा था, ये सारी चीजें तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने वाली हैं। टोगामे हिरागी से कहता है, तुम खुद से कुछ ज्यादा ही तेज बात करते हो। इसके बाद हिरागी अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। सभी वॉफ्रिन मेंबर्स हिरागी की तारीफ करते हैं। हिरागी उमेमिया से कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि क्या हुआ? इस पर उमेमिया कहता है, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम बता देना, ये तब सुनने में ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर हिरागी मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।